नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना पुरानी है। राज्य राजस्थान, जिला टोंक। टोंक जिले में अपने नजदीक के थाने पर परिजन पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि 29 अक्टूबर 2021 से उनका बेटा जोधाराम वो घर से अपनी थार गाड़ी लेकर खाटू श्याम के दर्शन के लिए गया था, जो आज तक वापस नहीं आया। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। पुलिस ने अपना काम धीरे धीरे शुरू किया। सबसे पहले गायब युवक जोधाराम के मोबाइल फोन की सीडीआर निकाली गई। सीडीआर से यह पता लगा कि 29 तारीख को ही उसका मोबाइल फोन रात में एक गांव है झुंझुनू जिले में खेतड़ी के पास जाकर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस खेतड़ी गई। खेतड़ी में तमाम कोशिशें की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। पुलिस दो चीजों को ढूंढ रही थी, एक थार गाड़ी को, दूसरे जोधाराम को। फिर पुलिस की एक टीम खाटू श्याम गई। खाटू श्याम के 29 और 30 अक्टूबर के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए कि कहीं पर उसकी गाड़ी या वो दिखाई पड़ जाए, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दिया। अगले स्टेप पे पुलिस ने शुरू किया कि जब वो घर से निकला, उसके घर वाले ने ये बताया, उनके फादर ने ये बताया कि उस दिन टोंक का देवली थाना है और वहां के जो पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी थे वो दीपक मीणा जी थे। उन्होंने ये बताया कि इनके फादर ने ये कहा कि जिस दिन उसको खाटू श्याम जाने की बात, हालांकि वो बहुत कम अपनी गाड़ी, चूंकि उन्होंने बड़े शौक से ये गाड़ी थार गाड़ी ली थी, तो बहुत कम वो अपने बेटे को देते थे। बाबूलाल कुमावत जोधाराम के पिता का नाम था। बाबूराम कुमावत ने, जो डिप्टी एसपी थे दीपक मीना, उनको ये बताया पूछताछ में कि साहब एक दिन उसने कहा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम जाना है। जिद की कि मुझे अपनी गाड़ी थार से जाना है। गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं है, आप खड़ी करते हैं, बड़ी मुश्किल से शादी ब्याह में जाते हैं। आज मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे गाड़ी दे दीजिए। मैंने चाबी दे दी। थोड़ी देर बाद वो लौट के आया कि इसमें तो एक बूंद तेल नहीं है, ये पेट्रोल पंप तक नहीं जा सकती। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल से चले जाओ और गैलन ले जाओ, उसमें तेल भरा कर ले आओ, गाड़ी में डाल दो, ले जाओ। तो वो गैलन लेकर पड़ोस के किसी की मोटरसाइकिल से, अपने घर परिवार के ही किसी जो पड़ोस में रहते थे उनसे मोटरसाइकिल ली और गैलन लेकर वो पेट्रोल पंप पर गया। आधे घंटे में पेट्रोल पंप से तेल भरा कर ले आया और उसके बाद उसने थार गाड़ी में डाला और फिर थार गाड़ी से वो खाटू श्याम के लिए निकला। पूछने पर दीपक मीना ने पूछा वो अकेला गया कि जैसा वो बता रहा था, और दोस्त भी उसके साथ थे। तो उन्होंने कहा साहब घर से तो अकेला ही गया, उसने ये बताया था कि रास्ते में दोस्त उसका इंतजार करेंगे, इसलिए हमको ये पता नहीं किन दोस्तों के साथ वो गया। पुलिस ने सीडीआर में ये जानने की कोशिश की कि रास्ते में इसकी किससे किससे बात हुई, लेकिन पुलिस को कोई नंबर उसमें नहीं दिखे। यानी उसने जाने से पहले या जाने के बाद किसी से कोई बात नहीं की। एक टीम लगाई गई उस रास्ते पर जो वहां से खाटू श्याम के लिए जाता है। उस रास्ते में कुल 4 टोल पड़ते हैं। उन चारों टोल पर गाड़ी तो दिखाई दी, थार गाड़ी दिखाई दी,
और उसमें 3 लोग बैठे हुए थे जिनकी शक्ल बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दिया। उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज से उनको पहचान पाना मुश्किल था। उसके बाद फिर थार गाड़ी का कोई पता नहीं लगा। पुलिस फिर वापस अपनी जगह पर आ गई। उसके बाद फादर से पूछा गया कि आप लोगों को जब तेल इस तरह से लाना हो तो आप किस पेट्रोल पंप पर जाते हैं, या फिर वो लड़का जोधाराम आपका किस पेट्रोल पंप पर गया होगा। तो इक्वी डिस्टेंस या बराबर दूरी पर उनके 2 पेट्रोल पंप का उन्होंने नाम बताया। दोनों पेट्रोल पंप को 29 अक्टूबर की दिन भर की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकालनी शुरू की। 1-2 दिन लगा, लेकिन एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल पर जोधाराम दिखाई पड़ गया। जोधाराम ने तेल भराया और तभी उनके साथ 2 आदमी और दिखाई पड़े। एक आदमी ने अपना फोन निकाला और सामने जो क्यूआर कोड है उसको दिखाया, यानी उसने पेमेंट किया उस मोबाइल फोन से। और उसी आदमी ने, जिसने ये पेमेंट किया था, उसी आदमी ने 500 का नोट निकालकर वो उसको ऑपरेटर को, जो तेल भरता है पेट्रोल पंप का, जो पेट्रोल पंप बॉय, उसको 500 रुपए की एक नोट भी दी। उस आदमी ने जो तेल भर रहा था उससे पूछा गया कि भाई, इसने जिसने पेमेंट किया है मोबाइल से और जिसने 500 रुपए, इसका क्या कोई दूसरी गाड़ी भी थी? पेट्रोल पंप के उस सीसीटीवी को अच्छी तरह खंगाला गया तो दूसरी कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसका पैसा उसे देना रहा हो। यानी और जोधाराम से उन तीनों की बात भी बराबर हो रही थी, ऐसा सीसीटीवी में दिख रहा था। साउंड ऑफ था उसका, लेकिन दिखाई साफ दे रहा था। तो यह हुआ कि ये जरूर 2 आदमी वही हैं जिनके साथ इनको जाना होगा। वो लौटते समय पेट्रोल पंप पर ही संभवतः इंतजार करेंगे जब ये यहां से तेल लेकर जाएगा और अपनी गाड़ी में तेल डाल देगा। पुलिस ने फिर वो जो ट्रांजैक्शंस उस समय पर, जिस समय का वो फुटेज था, वो निकाले और ये देखा कि 1000 के पेमेंट वाले उस समय में 1000 का पेमेंट वाला एक ही उनको ट्रांजैक्शन दिखाई दिया। रिक्वेस्ट उसकी डाल दी गई कि ये कौन आदमी था, किस मोबाइल से किया, कहाँ उसका बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट का नंबर क्या था, उसमें पता क्या लिखा हुआ है। 1 आध दिन प्रोसेस करने के बाद 2 दिन बाद वो बैंक अकाउंट मिल गया, नाम भी मिल गया। नाम से पुलिस ने और उस एड्रेस से आगे बढ़ना शुरू किया। वो व्यक्ति अपने घर पर नहीं मिला, लेकिन उसका कोई कनेक्शन मृतक जोधाराम से नहीं निकला। यह हुआ कि हो सकता है दूसरी कोई बात रही हो। इसी बीच जोधाराम के फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल टोंक जिले के, जहां लिखी गई थी गुमशुदगी, वहां के पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों ने ढूंढना शुरू किया। उनके यहाँ एक बहुत अच्छा सिपाही था जिसको कंप्यूटर की नॉलेज थी, भैरू राम। भैरू राम चूंकि मोबाइल पर हमेशा विचरण करने वाला सिपाही था और तमाम तरह की जानकारी अपने साथियों में साझा करता था, ये कर दो तो ये निकलेगा, ये कर दो तो ये निकलेगा। तो थानाध्यक्ष ने कहा कि भैरू राम, तुम ही इसको देखो कि आखिर इसका कैसे हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहले भैरू राम ने जोधाराम का फेसबुक प्रोफाइल ढूंढ लिया। फिर उनके दोस्तों की लिस्ट में गए, जितने कांटेक्ट थे वो कांटेक्ट उन्होंने भैरू राम ने नोट कर लिए। इसी बीच में दीपावली की बधाइयां बहुत ढेर सारी उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर आने लगी। जिन जिन कांटेक्ट से दीपावली की बधाइयां आ रही थीं, उनकी आईडी को अपने फेसबुक में ढूंढ के उनसे बातचीत करके उनका नंबर लिया और नंबर में वो ढूंढने लगा कि खेतड़ी का कोई इसमें ऐसा कांटेक्ट निकल आए जो इसके कांटेक्ट लिस्ट में है, तो शायद वो बता पाए या उसकी नॉलेज में हो कि ये खेतड़ी कब गया था। तो 2 पैरेलल काम शुरू हुए। एक, भैरू राम
टोंक में, और दूसरा क्राइम ब्रांच झुंझुनू में। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज, फोन से पैसा देने वाले व्यक्ति, उसका अकाउंट नंबर, उसका पता, ये करके वो ढूंढने लगे। और दूसरी तरफ भैरूराम ने दोस्तों के जिनके दीपावली की बधाइयां आई थी उनसे बात करके, उनका नंबर लेके वो खेतड़ी के कांटेक्ट ढूंढने लगा। और 4-6 दिन बाद कुछ जो कांटेक्ट थे उनकी रिश्तेदारियों के और उनके कुछ जानने वालों के खेतड़ी के कुछ नंबर उसको मिल गए। वो टोंक से खेतड़ी चला आया, जो झुंझुनू थाने में पड़ता है, झुंझुनू जिले में पड़ता है। खेतड़ी में वो घूम घूम कर ये पता करने लगा कि आखिरकार ये इस जोधाराम की फोटो का या जोधाराम से संबंधित किसी ने कहीं देखा है। और साथ साथ वो ये भी पूछने लगा कि क्या यहां पर थार गाड़ी दिखाई पड़ी थी। यही काम झुंझुनू की पुलिस भी, जो काम भैरूराम कर रहे थे, वही झुंझुनू की पुलिस भी कर रही थी। भैरूराम ने एक एक से कांटेक्ट करके करीब 40 लोगों से उन्होंने खेतड़ी के कांटेक्ट किया, जो फेसबुक में कहीं न कहीं विचरण करने वाले जीव थे। और फाइनली उसे ये पता लग गया कि हाँ, बहुत थोड़ी देर के लिए थार गाड़ी गांव से गुजरी थी। इस बीच में झुंझुनू की पुलिस को वो नंबर मिल गया, और वो नंबर सपूत अली नाम के एक व्यक्ति का था, जो खाटू श्याम क्षेत्र का ही रहने वाला था। उसकी ढूंढाई शुरू हुई, वो अपने घर पे नहीं मिला। फिर उसके बाद धीरे 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 उसको ढूंढा जाने लगा। पुलिस बहुत लंबे समय बाद, यानी 28 अक्टूबर की बात है ये, और लगभग 28 नवंबर तक, 1 महीने बाद, पुलिस को मिल गए सपूत अली। सपूत अली के मोबाइल की जब लोकेशन देखी गई तो उनकी भी लोकेशन उसी समय में, जिस समय में जोधाराम का फोन स्विच ऑफ हुआ था, खेतड़ी में ही पाया गया। पुलिस ने सपूत अली के साथ वही बर्ताव किया जो पुलिस को करना चाहिए था। वही रंगारंग कार्यक्रम हुए, वही विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ हुई। उसने फौरन 3 और लोगों के नाम बता दिए। टोंक झुंझुनू थाने के जो क्राइम ब्रांच के लोग थे, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर वो ढूंढ लिया था वीडियोग्राफ, उन्होंने चेक किया तो पैसा देने वाले, जो नगद पैसा दिया था और क्यूआर कोड से जो पैसा पेमेंट हुआ था, वो सपूत अली ही थे। मतलब शक्ल को और उससे मिला के देख लिया तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि सपूत अली पूछताछ में हर चीज डिनाई कर रहे थे। फाइनली सपूत अली को वीडियो दिखाया गया, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ था, उसका नाम था मूलचंद। पुलिस ने मूलचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने ये समस्या थी कि वो बॉडी कहां फेंक दी। बता दिया कि हाँ साहब, हम लोगों ने लूट उसको मार दिया था और थार गाड़ी उसकी ले आए थे। फेसबुक फ्रेंड उनका जो था उसका भी नाम बता दिया। वो उस समय तक नहीं पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस को ये था कि पहले बॉडी रिकवर हो, उसके बाद इन लोगों से आगे पूछताछ की जाए। तब उन लोगों ने बताया कि गांव बीलवा के मिट्टी के टीले और पहाड़ी के बीच में एक 4 मीनार कुएं के भीतर हम लोगों ने एक चद्दर में बांध के उसकी बॉडी फेंक दी थी। पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस वहां पर पहुंची। एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया गया कि साहब, महीने भर पुरानी, अब चूंकि वहां कुएं बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, पानी का संकट है राजस्थान में। बहरहाल एसडीआरएफ की एक टीम आई, उन लोगों के पास सारे इक्विपमेंट होते हैं। टीम के लोग भीतर गए। हालांकि कुएं में बाहर से ही दुर्गंध आ रही थी। ये लग रहा था कि भीतर कोई चीज
कोई पशु या कोई आदमी सड़ गया है जिसकी दुर्गंध आ रही है। एसडीआरएफ की टीम नीचे उतरी और कपड़े में बंधा हुआ शव लेकर ऊपर आई, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका थी बॉडी। कपड़े, लेकिन जूते, कपड़े, पैंट, शर्ट ये सब इंटैक्ट थे। टोंक में उस युवक यानी जोधाराम की परिजनों को सूचना दी गई। वो भागकर झुंझुनू आए, भागकर वहां बीलवा गांव जो खेतड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है वहां पहुंचे। कुएं के बाहर रखी हुई इस लाश को उसके जूते, पैंट और शर्ट से पहचान लिया। पुलिस ने बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनको हैंडओवर कर दी गई। सिलसिला जब पूछा गया तो ये बताया गया कि फला आदमी से जो ठेकेदार है शराब का, वो भी बहुत ज्यादा फेसबुक या सोशल मीडिया साइट्स पर दिन भर पड़ा रहता है। पुलिस ने उसकी भी फेसबुक प्रोफाइल खोल ली और ये देखा कि उसकी जोधाराम से बहुत चैट भी हुई है और बहुत ज्यादा इंगेजमेंट है जोधाराम के साथ। बाद में इन दोनों ने बताया कि साहब वो उसको लंबी लंबी फेंकने की आदत है वो मामूली शराब का जो शराब की दुकानें होती हैं उसका ठेकेदार, लेकिन बहुत लंबी लंबी फेंकता है। उसने एक दिन हम लोगों को ये बताया कि जोधाराम नाम के एक आदमी से हमारी बड़ी दोस्ती हो गई है, 3 महीने से हम बातचीत कर रहे हैं। आदमी बहुत बड़ा है, उसके पास एक नई थार गाड़ी आई है जो उसने फेसबुक लाइव में हमको दिखाई थी। हम उसको किसी बहाने से इधर की तरफ बुलाएंगे और उसकी थार गाड़ी छीन कर उसे मार देंगे और फिर थार गाड़ी बेचेंगे। हम लोगों को 3-4 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। गाड़ी तो महंगी है, वो 30, 35 या 40 लाख की होगी, लेकिन अगर सेकेंड हैंड में बेचेंगे तब भी 4-4 लाख हम चारों लोगों को मिल सकता है, 5-5 लाख भी मिल सकता है। इसी लालच में उन लोगों ने उसको खेतड़ी की तरफ बुलवा लिया। वही तारीख थी 29 अक्टूबर को। निर्जन रास्ते बहुत ढेर सारे हैं वहां झुंझुनू में। एक जगह जाकर गाड़ी को टेस्ट करने के बहाने स्टीयरिंग पे बैठे, बाकी 3 लोगों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। गाड़ी के भीतर ही लाश को रखे रहे, चादर ले आए घर से और फिर उसी में लपेट कर बीवली गांव के पास उस मिट्टी के तीली और पहाड़ी के बीच में कुएं में डाल दिया। उसके बाद हम लोग चले गए जयपुर, जाके थार गाड़ी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। पैसे मिल गए उसमें 20-25 लाख, 20 लाख रुपए करीब। बिल्कुल नई गाड़ी थी। चोर बाजार में लोग चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब चेंज कर लेते हैं। जैसे मेरठ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, वैसे जयपुर में के कई इलाके भी ऐसे ही हैं। पुलिस ने सारी रिकवरीज कर ली और चारों लोगों को, जो 4 लोग हत्या में शामिल थे, उन सभी को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, अपराधियों ने पूरी चालाकी की थी। कभी किसी फोन नंबर पर बात नहीं की। सारा कम्युनिकेशन फेसबुक पर, चैट भी और कॉल भी मैसेंजर पर। लेकिन और पहले से प्रोग्राम बनाकर, खासकर तब जबकि उसने फेसबुक लाइव में जोधाराम ने अपनी थार गाड़ी दिखाई। लेकिन पुलिस तो पुलिस, आधा काम तो अकेले एक सिपाही भैरू राम ने कर दिया। बाकी उनकी अपनी गलतियों से सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में वो फंसते चले गए। फेसबुक फ्रेंड, जो फेसबुक पर एक तो बड़ी दिक्कत यह है
कि जो फोटो लगी होती है वास्तविकता वो कभी होती नहीं। जैसे आधार कार्ड में आपकी एक्चुअल फोटो से खराब फोटो होगी, वैसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो आपकी डीपी लगी होगी वो आपसे कई गुना अच्छी होगी। नेचुरल फोटो लगाने की लोगों को आदत ही नहीं है। एक आजकल बहुत रील चल रही है, एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही के बीच में एक बातचीत है। सिपाही ने अपने दरोगा जी को बताया कि यहाँ एक मर्डर हो गया। दरोगा जी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा साहब एक औरत ने अपने पति को बीच सड़क पर जीप से कुचल के मार दिया है। इन्होंने पूछा क्यों? दरोगा जी ने, सिपाही ने बताया कि एक दिन वो सो के उठी थी तो उसके पति ने एक उसकी फोटो खींचकर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। वो फोटो बिना फिल्टर की थी। जैसे ही उसकी एक्चुअल फोटो लोगों ने देखी तो उसके 1 लाख फॉलोअर थे, 1 घंटे में 0 हो गए, अनफॉलो कर दिया लोगों ने। और सवेरे जब उसने देखा अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि हर मिनट लोग कम हो रहे हैं, तो साहब उसने देखा कि हमारी फोटो ये किसने लगा दी। अपने हस्बैंड से पूछा कि ये फोटो तुमने क्यों लगाई, और गुस्से में बीच सड़क पे गिरा के और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो मर गई। हालांकि ये रील है, ये स्टोरी है, ये कहने की सिर्फ बात है, कॉमेडी है ये, लेकिन बड़ी जबरदस्त कॉमेडी है ये। क्योंकि दरोगा जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप उसको पकड़ कर ले आइए थाने पर। तो उसने कहा साहब गाड़ी स्टार्ट है, जब अपने पति को नहीं छोड़ा तो मैं कौन सा उसका मौसा लगता हूं कि छोड़ देगी। और फिर जब उन्होंने एक आध सवाल दरोगा जी ने और पूछा तो उसने कहा साहब देखिए मैं तो डर के मारे 2 किलोमीटर दूर पे हूं, आप ही आ जाओ, उसको पकड़ के ले जाओ। तो वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अब जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी में बिठा के उसको ले आना, उस गाड़ी से यहां मत ले आना थाने पर। कहने का आशय ये कि ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर विचरण करने वाले जीव हैं, इनकी सही आइडेंटिटी का कोई भरोसा नहीं है। बड़ा समय लगता है इनकी सही आइडेंटिटी को सामने वाला पहचाने या जाने, बहुत समय लगता है। जोधाराम जब उससे बात करते थे तो उसने एक बात इनकी कमजोरी पकड़ ली कि ये आदमी रातों रात अमीर बनना चाहता है, शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। इसी कमजोरी को भांप कर वो लंबी लंबी फेंकने लगा कि मैं रातों रात, मेरे पास ये 15 दुकानें आ गई हैं और मैं इतनी शराब बेच देता हूँ, इतने में ले आता हूँ, इतने में बेचता हूँ, इतना बीच में और लोगों को देता हूँ, फिर भी इतना है, मेरे 3 मकान हो, 4 मकान हो, 6 गाड़ियाँ, लंबी लंबी फेंकने लगा। और ये कहा ये सब तरीका मैं जानता हूँ। जोधाराम को ऐसा लगा कि बिल्कुल उनको बिल्कुल सच्चा एडवाइजर मिल गया, वो मुझे रातों रात करोड़पति बना देगा। जोधाराम झांसे में आ गए और जोधाराम ने भी अपने आप को ये साबित करने के लिए कि नहीं मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, बस हमें ट्रिक बता दो कि मैं कैसे रातों रात अरबपति बन जाऊं। इस लालच में वो पिता से अपने थार गाड़ी मांगकर खाटू श्याम पहुंचने की बात की। सारी बातचीत मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर से हुई। कितने बजे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कितने लोग रहेंगे, खाटू श्याम दर्शन करके कितने बजे वापस आ जाएंगे, ये सारी बातें होती रहीं और खिटकड़ी की तरफ उन्होंने बुलवा लिया अपराधियों ने। जैसे ही वहां जोधाराम पहुंचे हैं, उनकी हत्या की, कुएं के भीतर डिस्पोज ऑफ किया और गाड़ी लेकर सीधे चले गए, बेच दिया, पैसा ले लिया। पुलिस के पास कोई, पहले तो पहचान की ही बहुत बड़ी संकट हो गई। जब कोई नहीं पहचान पाया तो फिर सेट पर अज्ञात लाश के बारे में बताया गया
जोन में बताया गया, रेंज में बताया गया, तब टोंक से बताया गया कि साहब इस तरह का आदमी हो सकता है। इस पूरी प्रोसेस में 15-20 दिन लग गए। तब तक सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी। तब तक भैरू राम ने खेतड़ी गांव जाके वहां लोकेट कर लिया था कि हाँ, यहां तक गाड़ी आई है। पहचान होने में बहुत, जब तक पकड़ा नहीं गया, ये दोनों पकड़े नहीं गए अपराधी जिन लोगों ने मारा था, तब तक लाश का ही पता नहीं लग रहा था कि कहां पर है। कोई नहीं ढूंढ पाया था। ये तो अपराधियों की निशानदेही पर जो रिकवरी होती है एविडेंस एक्ट में, दफा 27 की रिकवरी, सेक्शन 27 की रिकवरी, डेड बॉडी उसमें रिकवर हुई थी। वरना गुमशुदा व्यक्ति का सब जगह हुलिया भेजा गया था, बाद में उसे मैच किया गया, सब कुछ सही था। तो एक कमजोरी पकड़कर दोनों तरफ से फेंकने वाले मिल गए और फिर रातों रात अमीर बना देने के नुस्खा पता करने के लिए जोधाराम फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ गया। गाड़ी भी गई, जान भी गई। और मैं बार बार बता चुका हूं कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है, इसमें सही और गलत के प्रतिशत को आप आंक नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा विचरण करने पर हमेशा नुकसान ही हुआ है, फायदा कम हुआ है। इसलिए इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले लोगों पर यकीन मत करिए। फेस वैल्यू पर तो कतई मत करिए। फेस वैल्यू पर आपने यकीन किया कि आपको धोखा जरूर हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।